हेलो बच्चों, मैं संजीत और एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का फर्स्ट बुक का स्टोरी लेकर आया हूँ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पार्ट 3 है ना बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछले वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख के समझ चुके होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, है ना। और यदि नहीं किए हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, एक बार आप फिर से हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन को दबाना नहीं भूलिए, है ना। तो चलिए मैं स्टोरी को बिगिन करता हूँ, है ना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो 20 जून 1942 से वो डायरी लिखने के लिए स्टार्ट करती है और वो अपने डायरी को क्या नाम दी रहती है, किट्टी, है ना। तो आइए देखते हैं कि एनी जो है ना वो अपने डायरी में क्या लिखती है। तो देखिए वो लिख रही है, डियरेस्ट किटी, प्रिय किट्टी, आर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। एक्चुअली में ये जो पार्ट अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके ये पूरे डायरी का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, एक एपिसोड आप कह सकते हो, उसी का यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, एक पार्ट है। तो एक एपिसोड हम लोग देख रहे हैं, वो क्या एक दिन की घटना कह रही कि आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, मतलब पूरे क्लास के बच्चे जो थे ना वो डरे और सहमे हुए थे। एक्चुअली में वो दिन था बच्चों रिजल्ट का। तो रिजल्ट के दिन थोड़ा सा सारे बच्चे जो होते हैं वो नर्वस फील करते हैं ना, तो बिल्कुल आज वही डे है ना कि सारे बच्चे जो थे ना वो बिल्कुल नर्वस फील कर रहे थे। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो आप समझ गए होंगे कि क्या है, कि रीज़न क्या था कि फोर्थ कमिंग मीटिंग, एक मीटिंग होने वाली थी इन विच, जिसमें टीचर्स जो थे वो डिसाइड करने वाले थे कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन उसी कक्षा में रहेगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि वो रिजल्ट का डे था, है ना। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, क्लास के जो आधे बच्चे थे वो शर्त लगाने में व्यस्त थे। यहाँ पे दो बच्चों की जिक्र भी होगा, है ना। GN शॉर्ट में नाम यूज़ किया गया, एंड आई लाफ और सेल्फ्स, कि मैं और GN जो थी वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। किसके ऊपर, सिली एट द टू बॉयज, कि दो बच्चे जो इनके बिहाइंड बैठे हुए थे, CN और जैक्स। मतलब आप समझ लो ना कि GN और एनी जो थी वो क्लासरूम में बैठी हुई है, CN और जैक्स जो है वो दो लड़के हैं और ठीक इसके पीछे बैठे हुए थे। हु हैव अस्ट्रैक्ट देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड, और दोनों बच्चे जो थे वो CN और जैक्स जो है वो अपने हॉलीडे का सेविंग का आधा पैसा जो है ना वो क्या लगा चुके थे, पूरे पैसे शर्त पे लगा चुके थे। हु हैव अस्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, मतलब वो अपने हॉलीडे सेविंग का सारे पैसे को अस्टैक कर चुके थे, दांव पे लगा चुके थे, है ना। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक या रात तक, मतलब ये कहने का सेंस है। देखिए वो दोनों बच्चे जो है एक्चुअली में किस प्रकार से शर्त लगा रहे, क्या कर रहे हैं, है ना। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यू आर, नो आई एम नॉट, मतलब दोनों बच्चे जो है ना वो एक दूसरे को कह रहे हैं ना तुम पास करने वाले हो, तो अगला जो है वो कह रहा है ना हम नहीं, तुम पास करोगे। यही बातें पे शर्त लग रही कि नहीं तुम पास करोगे, तो अगला कह रहा है ना कि तुम पास करोगे, ठीक है। इवन GS प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन नॉट काम देम डाउन, और ये दोनों बच्चे जो CN और जैक्स जो इस प्रकार से शर्त लगा रहे थे, बार बार एक दूसरे को बोल रहे थे नहीं तुम पास करोगे, नहीं तुम पास करोगे, इस बात पे GN जो थी वो बड़ा रिक्वेस्ट भरे अंदाज में उन लोगों को देखती है, भैया शांत हो जाओ। और एनी एंग्री आउटबर्ड्स, और एनी जो रहती है वो गुस्सा के भी ताकती है कि शांत हो जाओ, लेकिन फिर भी दोनों जो है वो शांत नहीं होते हैं। एनी कहती है, इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछोगे, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। डमीज का मतलब होता है नालायक,
यहाँ पे एक वर्ड आया बच्चों, आप लोग देख सकते हो, डमीज। डमीज का मतलब होते हैं नालायक। नालायक मतलब जो वीक बच्चे, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना। तो वो कहती है कि देयर आर सो मेनी डमीज, कि मेरे क्लास में बहुत सारे डमीज बच्चे हैं। आपके भी क्लास में बहुत सारे डमीज होंगे जो फालतू के बकवास में टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है। वही कह रही है देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि लगभग क्लास का एक क्वार्टर बच्चे, एक चौथाई बच्चे जो हैं वो शुड बी केप्ट बैक, उनको फेल कर देना चाहिए। अब भाई वो एनी जो कह रही है वो मेरे बारे में बात कर रही है, मेरे जैसे लोगों की, है ना। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो बड़े कैसे होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, विचित्र प्राणी होते हैं। वाह जी एनी वाह, आपने तो टीचर की क्लास लगा दी। कि टीचर्स जो होते हैं वो धरती के बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, विचित्र प्राणी होते हैं। ठीक है, क्यों भाई, क्यों ऐसा वो कहती है, तो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि यानी का आखिर ऐसा रीजन क्या रहता है कहने का पीछे। कह रहे आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वो कहती है कि मैं अपने बारे में और अपने गर्लफ्रेंड के बारे में टेंशन नहीं है। गर्लफ्रेंड मतलब वो गर्लफ्रेंड नहीं, आप समझ लेना, वो दो अपनी सहेली की बात कर रही है। एनी भी एक लड़की है। वी विल मैक इट, मतलब हम सभी जो है वो पास कर जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। यदि मुझे थोड़ा बहुत भी टेंशन है तो किस सब्जेक्ट को लेके, मैथ्स को लेके। एनीवे कुछ भी हो, ऑल वी कैन डू इज़ वेट। हम यदि कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। तब तक हम एक दूसरे को ये सांत्वना दे सकते हैं, लूज हर्ट करने के लिए नहीं कह सकते हैं, कि भरोसा रखने की बातें कर सकते हैं। ओके बच्चों, आगे कह रही है आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, कि मेरे सारे टीचर्स के साथ जो ना रिलेशन है वो कैसा है, बहुत ही प्रेटी रिलेशन है। देयर आर 9 ऑफ देम, स्कूल में उनके कितने टोटल टीचर्स हैं, 9। 7 मेन, 7 जो है वो टीचर्स हैं, एंड 2 वुमेन यानी 2 मैडम्स हैं, है ना। मिस्टर कीशिंग, अब यहाँ पे बात हो रही किसके बारे में, मिस्टर कीशिंग के बारे में। वो कैसे हैं, द ओल्ड फॉगी, बड़े ही पुराने ख्यालात वाले इंसान हैं। ओल्ड फॉगी लिख रहा है ना, एन ओल्ड फैशन पर्सन, मतलब पुराने ख्यालात वाले। आप लोग देखे होंगे ना 3 इडियट्स, उसमें जो वायरस रहता है ना, बिल्कुल बस उसी अंदाज के वो वायरस वाला टीचर के जैसा ही है। वायरस जो रहता है ना 3 इडियट्स में, बिल्कुल वैसा ही मिस्टर कीशिंग। तो मिस्टर कीसिंग जो है वो कैसे इंसान है आपको पता चल गया है ना, एकदम वायरस के जैसा। हु टीचेज मैथ्स, वो कौन सा सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, तो मैथ्स को पढ़ाते हैं। वॉज एनॉयड विथ मी, वो हमेशा मुझसे चिढ़े रहते हैं। फॉर एजेज मतलब शुरू से ही मेरे से चिढ़े रहते हैं। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बक 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 करती थी। ये तो लड़कियों का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी है। धरती का सबसे बड़ा अजूबा है कि यदि लड़कियां हैं और वहाँ शांत रह जाए तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। हो सकता है आप लोग में से भी कुछ गुस्सा कर रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है ना। तो ये कहती है कि मिस्टर किसिंग जो है वो मुझसे बहुत चिढ़े रहते हैं। क्यों, क्योंकि मैं बहुत क्लास में बक बक करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई वार्निंग्स के बाद, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे क्या असाइन कर दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, और सब्जेक्ट जो मिलता है इसको एक्स्ट्रा होमवर्क लिखने के लिए वो क्या रहता है, एक ऐसे लिखना रहता है, और उसका टाइटल रहता है अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब बकबक की दुकान, है ना। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप क्या लिख सकते हो ऐसे टॉपिक के बारे में। सपोज दैट आप ही को यदि ऐसा टॉपिक मिल जाए चैटर बॉक्स के ऊपर, तो आप क्या लिख सकते हो, है ना। आई हैड वॉरी अबाउट दैट लेटर, उसके बारे में मैं बाद में टेंशन भी लेने लगी। आई डिसाइडेड, लेकिन मैं सोची। आई जॉटेड डाउन दी टाइटल इन माई नोटबुक, लेकिन फिर भी भाई टीचर ने तो ऑर्डर किया है तो पालन तो करना पड़ेगा उसको, है ना। तो मैंने उससे ऐसे का जो टाइटल था उसको जॉटेड डाउन कर लिया। जस्ट अ मिनट बच्चों, हाँ जॉटेड डाउन कर लिया, मतलब उसको नोट डाउन कर लिया अपने नोटबुक में। टक्ड इट,
इन माई बैग, और अपनी नोटबुक को मैंने ठूंस दिया, टक कर दिया, टक मतलब डाल देना, ठूंस देना, है ना। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और थोड़ा सा इंसल्ट भी हो गया ना मेरा, इसलिए मैं अपने आप को कोशिश करने लगी कि शांत रखने का, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, कि उस शाम जब मैंने बाकी के अपने होमवर्क को पूरा कर ली, दैट नोट अबाउट द ऐसे काउट माई आई, तभी मेरी नज़र जो है ना उस ऐसे के ऊपर पड़ी, मतलब वो जो एक्स्ट्रा होमवर्क मिस्टर किशिंग जो दिए थे ना एंड चैटर बॉक्स के ऊपर, उसके बारे में, है ना। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। ये तो बच्चों का आदत होता है ना कि कुछ भी सोच रहे हो तो कलम का जो टिप होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, उसको मुंह में लेकर वो चबा रहे हैं। तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करती है एनी फ्रैंक, अपने कलम के ऊपरी हिस्से को वो क्या करती है, चबाने लगती है, च्यूइंग करने लगती है ना, और थिंक आउट कर रही है। करे एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं, देखेंगे। रैम्बल ऑन आया, रैम्बल ऑन मतलब टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, मतलब कोई भी मेरे जगह पे यदि कोई भी दूसरा बच्चा होता तो वो यूं ही इधर उधर की कुछ बातें लिख देता, या फिर उसमें ऐसे को लिखने में पेजेज में वो बड़े बड़े स्पेस दे देता ताकि जल्दी पेज भर जाए। आप भी ऐसा करते होंगे एग्जाम में, जिस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता नहीं हो तो उस क्वेश्चन का आंसर लिखने में आप क्या करते हो, इधर उधर की बातें घुमा फिरा के लिखते हो, या फिर बड़े बड़े अक्षरों में और दो शब्दों के बीच में ज़्यादा स्पेस दे दे के पेज भर देना चाहते हो। लेकिन जिसका आंसर आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में और एकदम कम स्पेस दे देकर लिखना चाहते हो कि ताकि अच्छे से अच्छा लिखा सके। तो वो भी कहती है कि कोई भी मेरे जगह पे होता तो वो ऐसा ही करता कि जैसे तैसे लिख देता और वर्ड्स के बीच में स्पेसेस ज़्यादा दे देता। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखूं, ये ऐसा तर्क दूं जिससे प्रूव हो जाए क्या, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, की बात करने की आखिर क्या आवश्यकता है। आई थाउट, मैं सोची, एंड थाउट मतलब मैं खूब सोची, एंड सडनली और अचानक, आई हैड एन आइडिया, और मुझे एक आइडिया आ गया। क्या आइडिया आया बच्चों, आप भी गौर करना क्योंकि आपको वो आंसर लिखने में काम आएगा, ठीक है। तो देखिए लिख रहा है, आई रोट 3 पेजेज, मैं 3 पेज लिख दी। मिस्टर किशिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, मिस्टर किशिंग जो थे ना वो उसको देख के काफ़ी खुश हो गए। मैं क्या लिखी थी वो तो मैं बताई ही नहीं, तो देखिए वो क्या लिखी है। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने उसमें तर्क दी थी, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, कि बक बक करना विद्यार्थियों की क्या होती है, विशेषता होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपना बेस्ट कोशिश करती हूँ क्या करने का, उसको कंट्रोल करने का। मतलब वो कहना चाह रही है कि बक बक करना विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की विशेषता होती है, और मैं उसे कंट्रोल करने का अपना बेस्ट प्रयास करती हूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं शायद अपने इस हैबिट को कंट्रोल करने में कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। क्यों, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इट, नॉट मोर एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। कितना बड़ी बात वो कह दी बच्चों, समझिए। वो कह रही है कि सिंस, चूंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इट, क्योंकि मेरी माँ भी इतना ही बक बक करती है जितना कि मैं करती हूँ, और आप किसी के इनहेरिटेड ट्रेट्स को, खानदानी विशेषताओं को बदल नहीं सकते हो। मतलब ये तो खानदानी मिला है, बक बक करने की जो आदत है ना मेरे खानदान से मिला। मेरी माँ जो थी वो भी इतनी बक बक करने वाली थी, तो हम भी बक बक कर रहे हैं, कौन बड़ा बात है। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर किसिंग जो है वो खूब ठहाके लगाते मेरे इस तर्क पे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन अगली ही क्लास में जैसे ही मैंने फिर से बक बक करने के लिए कोशिश की, ही असाइन मी अ सेकेंड एसे, उन्होंने मुझे दूसरा एसे दे दिया, दूसरी बार एसे लिखने के लिए कह दिया।
दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सके, एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको सुधारा नहीं जा सके। आई हैंडेड इट इन, मैंने फिर से उनको दे दिया लिख के। एंड मिस्टर किसिंग नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। तो इसके बाद जब वो जब वो एनी फ्रैंक 2 बार ऐसे, दूसरी बार ऐसे लिख के दे देते हैं, तो इस बात के बाद से मिस्टर किसिंग को अगली 2 पीरियड्स के लिए कोई कंप्लेन नहीं रहता है। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन जब वो तीसरी घंटी में फिर से बक करने के लिए शुरू करती, ही हैड फाइनली हैड इनफ। Annie Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox, है ना। यानी कि जब वो फिर से बक क्लास में करने के लिए शुरू करती है तो इनको क्या असाइन कर दिया जाता है, फिर से एक ऐसे लिखने के लिए मिल जाता है जिसका टाइटल रहता है क्वैक क्वैक क्वैक। ये कोई टाइटल हुआ क्या बच्चों, क्वैक क्वैक क्वैक, है ना। तो इस प्रकार से उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बक करती है, ठीक है। लेकिन देखिए एनी भी हिम्मत हारने वाली नहीं है। द क्लास रोड, और क्लास के सारे बच्चे जो है ना इस बात पे ठहाके लगाने लगते हैं। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी खुद ठहाके लगाती हूँ। दाउ आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, है ना। लेकिन मैं भी ऊब चुकी थी इस तरह की बातों को लिखते लिखते। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और मैं सोची कि अब कुछ ऐसा लिखना है कि जो वाकई में दमदार हो, समथिंग ओरिजिनल, कुछ बिल्कुल ओरिजिनल लिखना है। माय फ्रेंड सैनी, मेरी एक दोस्त रहती है, कौन, सैनी, हु इज़ गुड एट पोएट्री, और वो पोएट्री बहुत अच्छी करती है ना। ऑफर टू हेल्प मी, वो मुझे ऑफ़र करती है कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगी राइट करने में, लिखने में। द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक, है ना। मतलब ये भी टेंशन हो जाते हैं ना इसको भी कि कितना लिखूं एक ही टाइप का टॉपिक्स पे। लेकिन इसकी एक फ्रेंड रहती है शैनी, वो इसको एश्योर करती है, भरोसा दिलाती है कि मैं बहुत तुमको हेल्प करूंगी बिगनिंग से एंड तक लिखने में, ठीक है। आई जंप फॉर जॉय, और मैं खुशी से चिल्ला उठती है ना, खुशी से कूद पड़ती हूँ। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग जो है वो मेरे पे मजाक करना चाहते हैं। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, वो इस प्रकार का हंसी वाले टॉपिक देकर मेरा ही मजाक उड़ाना चाहते हैं। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं ये फैसला कर ली थी कि वो मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे ना, लेकिन मैं उनका मजाक उड़ा के रहूँगी, ठीक है। आई फिनिश माई पोएम, और मैंने अपने पोएम को फिनिश कर ली। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और वो बहुत ही सुंदर पोएम लिखी मैंने, है ना। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, देखिए वो क्या लिखती है, वो किसके बारे में लिखती है, एक मदर डक रहता है एंड अ फादर श्वान, और उसके फादर कौन रहते हैं, श्वान रहते हैं। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उसके 3 बेबी डकलिंग्स रहते हैं। यानी वो क्या इस टाइम लिखती है, इस बार क्या लिखती है अपने होमवर्क में कि एक डक है, उसका हस्बैंड जो है वो श्वान है, और उसके 3 बेबी डकलिंग्स हैं, यानी 3 बत्तख के बच्चे। हु वेयर बीटेन टू डेथ बाय द फादर, तो उन तीनों बेबी डकलिंग्स को उसके फादर जो रहते हैं, यानी श्वान जो रहता है ना, वो क्या करता है, पीट पीट के मार देता है। क्यों मार देता है भाई, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं ना, लिख रहा है ना, फादर श्वान हु वेयर बीटेन टू डेथ बाय द फादर, वो श्वान जो रहता है अपने बच्चों को मार पटक पटक के मार देता है। क्यों, क्योंकि दे क्वैक टू मच, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करता है। तो यही ना उसका टाइटल रहता है, क्वैक क्वैक क्वैक, है ना। लकीली, संजोग से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर किसिंग को ये जोक, ये मजाक जो है ना बहुत पसंद आता है। ही रीड द, चेंज योर पेज, ही रीड द पोएम टू द क्लास, वो इस पूरे पोएम को पूरे क्लास में पढ़कर सुनाते हैं। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, उसमें अपना भी कमेंट्स डालते हैं। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, साथ ही साथ वो दूसरे क्लासेस में जाके भी पढ़कर सुनाते हैं। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद से तो मिस्टर किसिंग मुझे क्लास में बक करने की तो आज़ादी ही दे दी,
और कभी भी मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, मिस्टर किशिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, बल्कि इसके बाद से तो मिस्टर किशिंग खुद मजाक करने लग गए, है ना। योर्स एनी, आपका एनी, ठीक है। और ये लिया गया है बच्चों कहाँ से, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जस्ट अ मिनट मैं बताऊँ, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइटेस्ट एडप्शन, है ना। ये आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का चैप्टर जो है बच्चों कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर करना ना भूले होंगे बच्चों, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैं जाते जाते एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, प्लीज सब्सक्राइब बटन। ओके बच्चों।